हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि फौरी तौर पे फतवा लग जाता है कि जी ये फ़लाँ कैंप का है, ये फ़लाँ का है। ठीक है ना, रियासत को रियासत रिप्लेस करेगी, हाकिम को हाकिम रिप्लेस करेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद बीइंग द रूलर, कि वो रूलर थे, उसके साथ जो एक हुआ तो वो खिलाफत के साथ राशिदा का लफ्ज़ है। अब हज़रत अली अगर पहले फ़िलासफ़र रूलर थे तो फिर इमाम हसन सेकंड और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थर्ड। कोई सोसाइटी सेकुलर नहीं है, राइट, और ना कोई लॉ सेकुलर है। आप लॉयर हैं तो आप शायद इस बात पे हमारे थोड़ा सा अटकें। जहाँ तक आप विलायत फ़क़ीह की बात कर रहे हैं तो उसका वो तो फ़िलासफ़र किंग से एक मसला चलता है कि इस्लाम में भी ये वो रखा कि भाई कोई मुक़द्दस शख्सियत हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाने वाली हो। हम विलायत फ़क़ीह को इस तरह से लेते हैं कि इस्लाम के फ्रेमवर्क में रहते हुए कई गवर्निंग सिस्टम्स हो सकते हैं, सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस हो सकते हैं, एंड वली फ़क़ीह इज़ वन ऑफ देम। तो अगर हम इसको जोड़ने की या जो इमाम खुमैनी ने कहा ना कि जो विलायत फ़क़ीह ये विलायत रसूल खुदा है, तो इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई कीजिए। और कौन से रास्ते हैं कि जिससे तसलसल भी हो जाए, क्योंकि आपने फरमाया कि विलायत फ़क़ीह एक है, वन ऑफ द मैनी रूट्स अवेलेबल टू अस। तो अव्वल तो उनको ही तनफीज़ी इख्तियारात नहीं मिले आइम्मा को, अगर होते तो यस क्या, लेकिन इमाम ने कहा था कि तुम बैठो और फैसले करो। इमाम ने तो सिर्फ तौक़ी बरामद होती थी, वो सवालात के जवाबात इधर से उधर वो पूछा देते थे। तो बात ये है कि वो कैसे पावर जिसको अब एजर्ट किया जाता है, आइम्मा ने कभी उसको एजर्ट नहीं किया। स्मगलिंग में क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया करते थे, मक्के से माल लेके मदीने से जाते थे और दूसरे शाम वाम में जाके बेच देते थे, ये करते, यही स्मगलिंग होती है ना, कि शूरा कायम कर दी। शूरा हमारे वहाँ नहीं है भाई, हालांकि कुरान की आयत है वो वशाविरहुम फिल अम्र, रसूलुल्लाह को हुक्म है कि आप मशवरे से काम किया कीजिए। खुमैनी साहब रहमहुल्लाह तो बाय डिफ़ॉल्ट बन गए ना, इनकलाब लेके आए, उन्हें तसव्वुर ये दिया तो वो वली फ़क़ीह थे। यानी हुजूर ने सियासत की या ना की, ठीक है, आप कहते हैं कि रियासत मदीना का तसव्वुर आपने फरमाया कि उन मानों में नहीं है जो आज उमूमी मानों में इस्तेमाल हो, लेकिन कोशिश तो बहरहाल की। यानी मेरा ये मानना है कि कोशिश तो हुई कि उनकी अताअत में लोग आए, लेकिन नहीं आए। चाहे खिलाफत का तसव्वुर हो और चाहे इमामत का तसव्वुर हो, दोनों तावील के ऊपर खड़े हुए हैं कि अगर कोई मसलन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं मानता उस माना में जिसमें शिया मानते हैं, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है, अब इसी सूरत से इमामत का मसला है कि इमामत मनसूस मिनल्लाह है, हज़रत अली पहले इमाम हैं। ये है कि जो मुखालिफत अल्लाह और रसूल शुमार होती तो फिर उसका ना मानने वाला जो है वो काफिर होता है। महाराज जी यही बात कहते हैं और हदीस में भी कि एक दूसरे से आप शादी करें जिस फ़िरक़े से भी ताल्लुक़ रखते हो। भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून की बेटी से शादी की, इमाम तक़ी, उसमें मस्जिद भी थी, अज़ानें हुई, नमाज़ पढ़ी गई, ख़ुद खालिद बिन वलीद ने नमाज़ पढ़ाई, सब किया, और उसके बाद कहा कि तलवारें रख दो। उनका हम मैं अपने देखने सुनने वालों को बताऊं कि मैं मोहसिन फ़िक्र व दानिश डॉक्टर मोहसिन नक़वी साहब हफ़िज़ुल्लाह के पास आया हूं, और मेरे साथ लाहौर से माशाअल्लाह से एडवोकेट मोहतरम जनाब हसनैन नक़वी साहब, दोनों साहिबान इल्म ने जो गुफ्तगू की और जिन मौज़ूआत पर और जिन सवालात पे बहुत मैंने इस्तिफ़ादा किया, और इंशाअल्लाह आप भी करेंगे। और ये मेरे डॉक्टर साहब की लाइब्रेरी है, और मतलब यहाँ से आगे मैं नहीं गया हूँ कभी, इंशाअल्लाह किसी दिन आके सबकी वीडियो बनाऊँगा। बहुत खुशी होती है डॉक्टर साहब की इसको देख के, और जितना इनका मकाम है और जो इनका काम है लोग उनको पता नहीं है, मतलब उसकी कदर नहीं है। और ऐसी कुछ शख्सियात आज भी मौजूद है जिनसे हम मसलक, मज़हब, अक़ीदा, इज़्म से बालतर होकर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल हर कौम की कुछ ना कुछ बदबख्तियाँ होती है, तो हम उस तरह से डॉक्टर साहब को नहीं पहचान पा रहे या उनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर पा रहे। तो इंशाअल्लाह मैं जिस तरह कुछ नशिस्तें मैंने की आइंदा भी करूँगा,
कुछ अहम मौज़ूआत हैं, कुछ अहम मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स तो मेरा सबके सामने रखूँगा। अगर उन पे कुछ प्रोग्राम बना तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजान बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपकी ज़ियारत हो रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जब तशरीफ़ लाएंगे लाहौर तो मज़ीद आप खिदमत का मौका भी देंगे और मज़ीद इस्तिफ़ादा भी करेंगे। तो मैं आजान एक ख्वाहिश रहती है कि हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि फ़ौरी तौर पे फ़तवा लग जाता है कि जी ये फ़लाँ कैंप का है, ये फ़लाँ का है, और इल्मी गुफ्तगू कम होती है। तो मैं एक बतौर तालिब इल्म मेरी ख्वाहिश होती है कि सीखूँ। अलबत्ता अब उम्र के उस हिस्से में मैं भी हूँ, आई एम 52 ईयर्स ओल्ड, तो आई एम नॉट ए किड, तो आई हैव टू हैव ए वर्ल्ड व्यू, यू नो, एक आपको एक नुक्ता। तो अब वो एक गुफ्तगू हुई है, असल में इन्होंने मेरा ही वर्ल्ड व्यू जानने की कोशिश की है। इन्होंने उसका उन्वान जो दिया है वो दिया क्या, ज़रा बताइएगा कि शिया उसूली इनकलाबी अशरी उसूली इनकलाबी की नज़र में मकसद क्या में इमाम हुसैन। अब मेरे जैसा बिल्कुल ही क्या कहते पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन फिर भी उस शोरबे से इन्होंने 3.5 घंटे इस्तिफ़ादा कर लिया। तो बहरहाल इस्तिफ़ादा किया या वक्त ज़ाया किया वो तो पता चलेगा। तो आगजन इख्तिसार के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपकी जो माशाल्लाह रविश है वो एक आलिमाना है, जो मुझे बहुत पसंद है कि अपना एक नुक्ता नज़र आप सामने रखते हैं कि भाई टेक इट और लीव इट, आप पसंद है बात कीजिए, कोई एतराज़ है बताएं क्या एतराज़। उसी तनाजुर में ना मुझे एक तशनगी रही कि जब हम विलायत फ़क़ीह के हवाले से बात करते हैं और पाकिस्तान में अब जो आ रहा है उससे अब बखूबी वाकिफ़ हैं, तो ज़्यादा मवाद, इल्मी मवाद नहीं मिलता, या कम अज़ कम मुझे नहीं मिला कि जिन्होंने यानी विलायत फ़क़ीह का जो एक कॉन्सेप्ट इमाम ख़ुमैनी व इमाम ख़ामनई ने ज़रा आर्टिकुलेट किया है, उससे पहले तो ज़ाहिर बात है कि वो थोड़ी बहुत उसकी सेम्बलेंस और कुछ आइडिया हमें मिलता है यानी तारीख़ तशय्यो में, और उसकी वजूहात भी हैं जो मैं अर्ज़ भी कर चुका। आपसे रहनुमाई ये लेना चाह रहा हूँ कि आपके ख़्याल में जो नजफ़ में हमारे उलमा हैं वो इस पे लिखते क्यों नहीं, यानी एक होता है ना इल्मी काम हो जिसमें वो वजाहत करें कि अगर हम एक लिमिटेड विलायत फ़ुक़हा या विलायत फ़क़ीह की बात कर रहे हैं, उसके डोमेन की लिमिट की बात कर रहे हैं, तो हमारा इस्तिंबात क्या है, हमारा नकली व अक़ली आर्गूमेंट क्या है। तो एक तो उसकी थोड़ी वजाहत फरमा दीजिए, और दूसरा आपका जो नुक्ता नज़र है वो भी अगर आप रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आप माशाल्लाह जिस फील्ड से हैं कानून की, और आपने और सियासत और उसकी तारीख़ भी पढ़ी होगी, और मुख्तलिफ़ निज़ाम हाय हुकूमत जो हैं उनके बारे में उनकी तारीख़ भी आप जानते होंगे। बुनियादी तौर के ऊपर एक जो यूनान में फ़िलासफ़र किंग का एक तस्वुर दिया प्लेटो ने, और बाद में एरिस्टोटल ने उसको कंसोलिडेट किया कि जो पढ़ी लिखी क्लास है, जो एक अक्लमंद और आलिम शख्स है, वो उसको हक़ है कि वो हुकूमत करे ताकि वो लोगों की फलाह के लिए और उसके लिए काम करे। अच्छा, फिर वही तस्वुर था कि जो बाद में आप देखें क्रिश्चियन फादर्स के वहाँ आया, जो सिटी ऑफ गॉड किताब लिखी गई, एलेपो के जो थे उन्होंने लिखी सिटी ऑफ गॉड, और वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल 800 सफ़े की किताब है क्या कि जो किताब खुदा के आलिम हैं वो हुकूमत करें तो अच्छी हो सकती है। अच्छा, ये बुनियादी तौर के ऊपर कहना चाहिए कि एक जो मोनार्की चली आ रही थी जिस शक्ल में भी हो, चाहे लिमिटेड हो चाहे वो, उसके पैरेलल एक गया कि नज़रिया, यानी यूनान में ज़ाहिर है कि जिस किस्म की डेमोक्रेसी थी उसके मुकाबले में फ़िलासफ़र किंग का नज़रिया उस के सिकंदर वगैरह के कहना चाहिए कि उनकी एब्सोल्यूट मोनार्की के पैरेलल एक नज़रिया था, ठीक है। और ख़ुद सिकंदर को भी, अलेक्जेंडर को भी इसलिए सपोर्ट किया गया कि वो क्योंकि उसका एरिस्टोटल का स्टूडेंट था, ये एक अक्लमंद आदमी है, फ़िलासफ़र है।
तो ये है कि जो क्रिश्चियंस ने उस वहीं से ये आइडिया लेकर, और वो कि भाई सिटी ऑफ गॉड होना चाहिए, तो फिर रूलर भी उसके ऊपर रूलर फ्रॉम गॉड होना चाहिए। तो ये नज़रिया जो था वो आया। अच्छा, अब जब वो नज़रिया आया तो आप देखें कि जब यानी आज से 150 साल पहले तक चर्च फादर्स जो थे वो किंग मेकर्स थे। ठीक। हुकूमत किसी की होती थी, चलाते वो थे, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो टैक्सेस हैं वो चर्च के पास जाते थे, वहाँ से बादशाह कर्ज लिया करता था, है ना। अब उस ज़माने में आप ये देखें कि हमारे वहाँ जो यानी मुसलमानों में जो वो पैदा हुआ है, जैसे अलमदीना अल-फाज़िला फ़ाराबी की, ठीक है, वो अलमदीना अल-फाज़िला क्या चीज़ है? वो बुनियादी तौर के उस पैटर्न को इस्लाम के उसके ऊपर ला के उसने बयान किया कि सिटी ऑफ गॉड जो है वो हमारे वहाँ अगर होगा तो वो कैसा होगा, वही फिलोसफर किंग वाला तस्वीर। हम ये देखते हैं कि जो यानी तारीख़ के तालिब इल्म के तौर के ऊपर कि जो खिलाफत राशिदा में भी जो चीज़ उस ज़माने में एक डिस्प्यूट का सबब बनी, या यूँ कह लें कि दो नुक्ता नज़र पैदा हुए, एक इमामत वाला और एक खिलाफत वाला। दुरुस्त। तो उसमें भी ये था कि जो इन्नेट पावर है, रूलिंग पावर, वो इमाम की है। एक नज़रिया ये आया कि हुकूमत जो है, देखें जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो उसमें रियासत मदीना की लफ्ज़ कहीं ये इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं हुई, रियासत मदीना की, ठीक है ना। रियासत को रियासत रिप्लेस करेगी, हाकिम को हाकिम रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो अब मसला ये था कि वहाँ मदीने की रियासत की बात आई कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाकिम थे, ठीक है। अब उसके बाद जो हुकूमत होगी तो वो भी मुक़द्दस होना चाहिए, वरना हुकूमत के साथ तक़दीस का कोई तस्वुर नहीं। राइट। ठीक है। चुनाचे जो खुलफ़ाए राशिदीन का एक पॉलिटिकल स्टेटस अलॉन्ग विद बीइंग द रूलर, कि वो रूलर थे, उसके साथ जो एक हुआ तो वो खिलाफत के साथ राशिदा का लफ्ज़ है, और फिर कौल सहाबी को हुज्जत मानने का फ़लसफ़ा है कि ज़ाहिर है कि उस ज़माने में जो लेजिस्लेशन हुई या जो कुछ भी हुआ तो वो बुनियादी तौर के ऊपर नबी की खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा, उसके पैरेलल जो नज़रिया चला तो वो इमामत का चला कि इमामत जो है वो है, और इमाम जो है उसको ही सारे इख्तियारात होते हैं, ये होते हैं। और हज़रत अली इस माना में गोया के पहले फ़िलासफ़र किंग थे या फ़िलासफ़र रूलर थे। ठीक 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 है ना। अब हज़रत अली अगर पहले फ़िलासफ़र रूलर थे तो फिर इमाम हसन सेकंड और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थर्ड। इसीलिए खुतबा मिना को जब सामने लाया जाता है, वो किया जाता है, तो उसमें यही होता है कि तुम इमाम से जो अल्फाज मनकूल हैं कि सहाबा से खिताब है ना वहाँ पे जो मिना आए हुए हज करने के लिए, कि तुम दीन को जानते हो, तुम करते हो, तो तुम्हें हक़ है कि तुम रूल करो। ठीक। और मैं नबी का नवासा हूँ, ये कुछ हो रहा हो तो मैं हकदार हूँ कि इसको बदलूँ और तुम हमारा साथ दो। तो बुनियादी तौर के ऊपर बात ये है कि ये जो कहा गया कि कुरानी अहकाम जो हैं वो ईमान लाने के लिए सिर्फ नहीं बल्कि नाफिज होने के लिए पैदा हुए, तो जब तक कोई पावर नहीं होगी इम्प्लीमेंट चीज़ें हो नहीं सकती। ठीक ठीक ये क्या है। ठीक। अच्छा, अब आप देखें कि कभी तारीख़ में मजहबी तबका जो है वो पावरफुल हो गया, ठीक, और कभी सेकुलर तबका पावरफुल हो गया, ठीक। लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मज़हब की
पुष्टपनाही हासिल करने की कोशिश ना की। हम ज़ैबिस में पढ़ा रहे थे तो उस ज़माने में हमने ये बात कही कि हम जितना तारीख़ को जानते हैं और इस वक्त की जो वर्ल्ड है उसको जानते हैं, कोई सोसाइटी सेकुलर नहीं है, राइट, और ना कोई लॉ सेकुलर है। आप लॉयर हैं तो आप शायद इस बात पे हमारे थोड़ा सा अटकें, लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि लॉ हमेशा जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन सोसाइटी। ठीक, लॉ का जो सोर्स है वो सोसाइटी होती है, जिसके लिए वो लॉ बनाया जाता है। जो उसकी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं उसको कवर अप करने के लिए उसको बनाया जाता है लॉ को, या कोई उसमें ख़राबियाँ आने का इम्कान होता है तो उसको देख के उसको लॉ जो है उसको किया जाता है। और जब नई लेजिस्लेशन करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि पिछला लॉ जो है वो अपने पर्पस को कहाँ फुलफ़िल नहीं कर रहा था, तो उस गैप को आप फुलफ़िल करते हैं जो आपकी सोसाइटी की वजह से उसमें आ रहा होता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। ऐसा ही है ना। ठीक, तो दुनिया का कोई लॉ, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है कि जो रिलीजन से खाली हो। ठीक, चाहे उसको स्टेट में उसको दखल हासिल ना हो, लेकिन सोसाइटी है। और इसीलिए अब देखें, आप जानते हैं अच्छी तरह, हमसे बेहतर जानते होंगे कि चाहे वो किंग ऑफ इंग्लैंड हो, प्राइम मिनिस्टर हो वहाँ का, या अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, बाइबल पे हलफ लेता है। क्यों वो बाइबल पे लेता है? इसलिए कि उसको उस इंडोर्समेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज चाहे वो नॉन प्रैक्टिसिंग हो, उसको कोई मतलब ही इससे ना हो। चला आ रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो बाइबल पे हलफ लेता है तो वो बाइबल पे हलफ लेता है। कैथोलिक तबका भी खुश, और दूसरे जो प्रेस्बिटेरियंस है वो सब खुश हैं। तो मसला ये है कि जो जहाँ तक आप विलायत फ़क़ीह की बात कर रहे हैं तो उसका वो तो फ़िलासफ़र किंग से एक मसला चलता है कि इस्लाम में भी ये वो रखा कि भाई कोई मुक़द्दस शख्सियत हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाने वाली हो, तो लॉजिकल उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो दीन का आलिम और दीन के जानने वाला और रसूल होगा, इमाम होगा शिया थियोलॉजी में। और अगर इमाम मौजूद नहीं है तो उनकी जगह फिर आलिम होगा कि जो अल्लाह के अहकाम को वो नाफिज करेगा या वो करेगा। तो वो एक सिलसिला चलता है। यानी हम विलायत फ़क़ीह को इस तरह से लेते हैं कि इस्लाम के फ्रेमवर्क में रहते हुए कई गवर्निंग सिस्टम्स हो सकते हैं, सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस हो सकते हैं, एंड वली फ़क़ीह इज़ वन ऑफ देम। ओके। और फिर ये है कि जो इमाम की अताअत है वो ईमान की राह से होती है, गवर्नेंस के राह से नहीं हुआ करती। इमाम की अताअत, इमाम की इताअत जो है वो ईमान की राह से होती है, चाहे उसको हुकूमत हासिल हो या ना हो। वली फ़क़ीह की इताअत जो है वो गवर्नमेंट के कैसे पावर के उसमें, तो जो एरिया है उस रियासत का और जो वहाँ का वो है, तो वो इताअत जो है वो वहीं तक महदूद है। यानी वहाँ के क़वानीन जो हैं या वहाँ के जो वली फ़क़ीह या वहाँ की पार्लियामेंट जो करती है लेजिस्लेशन, वो किसी दूसरे मुल्क में नाफिज नहीं हो सकते। जबकि इमाम का कहा हुआ अगर साबित है तो दैट हैज़ नो बाउंड्रीज, क्योंकि हम उसको ईमान की राह से मानते हैं, हुकूमत की राह से नहीं मानते। तो इस लिहाज से विलायत फ़क़ीह अगर किसी इलाक़े में, रीजन में कायम होती है, किसी कंट्री में कायम होती है, किसी स्टेट में, तो वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से महदूद है और नॉट वैलिड फॉर ऑल मुस्लिम रीजन्स। और ना ही ये कहा जा सकता है कि वली फ़क़ीह जो है वो बाकी तमाम इलाक़ों के लिए भी वली फ़क़ीह है। तो अगर हम इसको जोड़ने की, या जो इमाम ख़ुमैनी ने कहा ना कि जो विलायत फ़क़ीह ये विलायत रसूल खुदा है,
तो इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई कीजिए कि वो तो इस तरह से पेश हो रही है कि जैसे तसलसल है, एक तो तसलसल है विलायत व इमामत का, और जब इमाम में मासूम मौजूद हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि ये लेजिटिमेसी नहीं रहेगी, और वो तो फिर इमाम डेलीगेट करे, जैसे मालिक अशतर को किया या किसी और को अपॉइंट किया गवर्नर, लेकिन वो ख़ुद से आप वो नहीं रोल कोई अपनाएंगे। तो एक तो इस पर थोड़ी वजाहत फरमा दीजिए कि ये जो राय है कि ये तसलसल है विलायत रसूल खुदा व आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और दूसरा इसको वो जोड़ना चाहूँगा इससे कि जो इमाम की तशरीफ़ आवरी के लिए ज़मीना साजी की बात की जाती है, तो उसके अलावा फिर और कौन से रास्ते हैं कि वो जिससे तसलसल भी हो जाए, क्योंकि आपने फरमाया कि विलायत फ़क़ी एक है, वन ऑफ द मैनी रूट्स अवेलेबल टू अस, तो फिर अब और कौन से रास्ते हैं कि जिससे वो तसलसल भी हो जाए विलायत व इमामत का, और इमाम ज़माना की तशरीफ़ आवरी के लिए ज़मीन साजी भी हो सके। इसमें हमारा ख्याल है कि कई फ़िक्री मुगालते हैं। राइट, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इस बात का वो होना कि जो विलायत मुतलक़ा उनको अक़ीदे के एतबार से आइम्मा को हासिल है, वो बाद में किसी फ़क़ीह को हासिल है, ये बात साबित करना मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि विलायत मुतलक़ा अक़ीदे की हद तक तो हो सकती है, आप इमाम के लिए भी माने, लेकिन ये कि जब तक कि क़ुव्वत नाफ़िज़ा ना हो उस वक्त तक वो एक थ्योरी है कि उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जो है वो कोई मौजूद नहीं है। हमारा किसी इमाम का नाम सुन के मजलिस में सर झुका के सलवात पढ़ लेना विलायत की तनफीज़ी हैसियत को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की उसको लाजिम नहीं करता। दुरुस्त, ठीक है ना, दुरुस्त। तो अव्वल तो उनको ही तनफीज़ी इख्तियारात नहीं मिले आइम्मा को, तो हम बाद वालों के लिए कैसे वो कर दें कि उन्होंने उनको डेलीगेट किए। वो भी एक तसव्वुर और वो अक़ीदे की हद तक है। देखें, जहाँ तक विलायत फ़क़ीह का इमाम ख़मैनी का के तसव्वुर का ताल्लुक़ है, या उससे पहले आक़ाए नाइनी ने अपनी किताब में इसको वो किया है, वही फ़िलासफ़र किंग वाला मसला है, उन्होंने भी इस पे इस्लाम के निज़ाम के ऊपर उसके ऊपर बात की है आक़ाए नाइनी ने। तो मसला ये है कि उसको अगर मज़हबी ऑथेंटिसिटी हासिल ना हो, इंडोर्समेंट ना हासिल ना हो, तो कैसे वो नाफिज हो जाएगी, और उसका क्या थ्योरेटिकल तो आप कुछ भी मानते रहें, हम मान सकते हैं, है ना। तो आपसे जो पहले रूलर्स थे और जो अब रूलर्स हैं आपके मुल्क के, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता, ठीक है ना, लेकिन वो कोई उसका कोई जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी, उसके ऊपर कोई उसका वो नहीं है कि आप मानते रहें कि सबसे बेहतर वो है या सबसे बेहतर ये है। सवाल तो ये है कि जब अगर हम ये माने कि इस किस्म की विलायत जो है वो बाद में एक दूसरे को डेलीगेट होती रही, यहाँ तक कि आप सरकार की ग़ैबत तक आएंगे, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा। नायबीन वो मुकर्रर करेंगे कि ये क्या, जो इमाम अलैहिस्सलाम के 4 नायबीन थे, एक तो उनके बारे में बड़ी बहस है, चले थे उसको हम मान लेते हैं, क्या उनको तनफीज़ी इख्तियारात थे? अगर मौरूज़ी हालात होते तो, कम अज़ मेरी तालिब-इल्माना राय, अगर होते तो यस, क्या, लेकिन इमाम ने कहा था कि तुम बैठो और फैसले करो। इमाम ने तो सिर्फ तौक़ी बरामद होती थी, वो सवालात के जवाबात इधर से उधर वो पूछा देते थे। अच्छा, आपको थोड़ा सा हम एक और शब्द लेकर चलते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में 35 साल उनको वाक़या करबला के बाद किसी ने नहीं छोड़ा। वो मदीने में मस्जिद नबवी में बैठते थे, 7 फ़ुक़हा में उनका शुमार होता था, और वो फतवे देते थे, करते थे। बनु उमय्या की हुकूमत कायम थी। वहाँ से लेकर और आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक आ जाए,
इमाम मोहम्मद बाक़र, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के में आ जाइए। कभी आप ज़ख़ीरे हदीस में ये नहीं मिलता कि किसी को निकाह करना था तो वो इमाम की खिदमत में आया, उनका आप निकाह पढ़ दी। तलाक़ अगर दी है, तलाक़ें हुई हैं, तलाक़ें नहीं होती थी। कभी कोई इमाम की खिदमत में नहीं आया कि मैं आया हूँ, ये है, मैं अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता हूँ, या बीवी आई हो खुला लेना चाहता हूँ, इमाम आप इसको एग्जीक्यूट कर दें। कभी कोई मीरास का मसला, कभी कोई वसीयत का मसला, कभी कोई उसमें हदीस की हमारी किताबों में, ज़ईफ़ हदीसों में भी आया कि वो इमाम के पास आया उसको सेटल करवाने के लिए। कभी नहीं हुआ ऐसा। वो कहाँ डिस्प्यूट्स कहाँ सेटल किए जाते थे? या ये जो सिंपल परफॉर्मेंस है निकाह की या तलाक की कहाँ होती थी, खुला की? एक शरीयत के लगे बंदे उसूल हैं। शौहर ने कह दिया मैंने तलाक दी, तलाक हो गई, ख़त्म। उसने कहा मैं खुला चाहता हूँ, उससे कहा कि और चाहती हूँ, उससे कहा कि भाई खुला दे दो, वो कर दो, तो खुला दे दी, ख़त्म क़स्सा। ठीक है। उसमें ये जो हो गया कि जो आलिम दीन है, मर्जे वक्त है, वो इजाज़त देगा, और वो उसका इजाज़त दिया हुआ जो आलिम है वो उसकी खुला पढ़ाएगा या तलाक पढ़ाएगा, ये सब चीज़ें इजाफी आ गई हैं। इसका कोई वो नहीं। इमामों ने नहीं किया अपने ज़माने में। जो हुकूमत के वो किए हुए काजी और वो सब हुआ करते थे, वही सब ये सारे उमूर अंजाम दिया करते थे। हाँ, अगर कहीं कोई शरई मसला पूछना होता तो आ जाते थे, उसके मुताबिक इमाम ने फतवा दे दिया या मसला बता दिया, आपने हो गया, ख़त्म कर सकते। तो बात ये है कि वो कैसे पावर जिसको अब एजर्ट किया जाता है, अइम्मा ने कभी उसको एजर्ट नहीं किया, या उनके ज़माने में ये इस तरह से नहीं रही। ठीक है। दी बेस्ट ये है कि किसी भी मुल्क में हुकूमत दी बेस्ट लोगों की, खुदा तरस लोगों की, ईमानदारों की हुकूमत हो, लेकिन इट्स एन आइडियल सिचुएशन विच कैन ओनली बी इमेजिन्ड एंड थॉट। रियली ऐसा कैसे हो सकता है और कैसे होगा, इनफैक्ट कैसे होगा? अब आप ये देखें कि जो नवाब अरबा हैं इमाम आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम के, उनके ज़माने में काफ़ी तरतीब दी गई, अल-काफ़ी उनके ज़माने में तरतीब दी गई, और उसमें 2 नायबीन से 3 टोटल रिवायत हैं, वो भी अहकाम के मुताल्लिक़। कहाँ गया वो सारा? मतलब क्यों नहीं इन्होंने ली, जबकि वो उसी दौर के थे। शेख सदूक उसी दौर के हैं। कितनी रिवायतें कुतुब अरबा में? 3 रिवायतें हैं टोटल। तो नवाब अरबा की जो कैफियत थी वो ये थी कि मुतक़िदीन जो हैं, मानने वाले, वो उनको सवाल भेजते थे, वो जाके जवाब आ जाता था, वो जवाब पहुँचा देते थे। उनको किसी किस्म की कोई अथॉरिटी, किसी किस्म की कोई हासिल नहीं थी, ना इमाम ने ऐसा किया। अब वो रिवायत के जो बयान की जाती है इसके लिए कि भाई इमाम ने अपने बाद आने वाले मुज्तहिदीन को और उनको किया है, तो उसमें ये है कि हमारे जो रुवात हदीस ना, उनकी तरफ रुजू करो। ठीक है, जिनको हदीस का इल्म है, ताकि वो जवाब में वो हदीसें आपको वो बता सकें। आपने मसला पूछा किसी ने, उन्होंने वो हदीस जो है इमाम की वो उनको बता दी है कि भाई ये इस तरह से आपको करना है, इस तरह से करना है। लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा? ठीक है, देखें, हमारे भाई में, हमारी बहनों में जायदाद का फर्ज के झगड़ा होता है। ठीक है, हम कहते हैं भाई फला आलिम के पास चलते हैं, वो जो तकसीम बता देगा उस तरह तकसीम किए लेते हैं। हमने मान लिया और हमने कोर्ट में उस तरह से रजिस्टर करवा दिया।
दूसरा ये कि हम कहें कि कोर्ट में इसको वो कीजिए, भाई साबित कीजिए, और फिर कोर्ट जो डिसाइड करेगी इसको करे। ठीक है, पहली चीज़ जो है वो ईमान की राह से है, दूसरी जो है वो हुकूमत की राह से। ठीक है, ईमान की राह से अगर हमने तय भी कर दिया, एक भाई कहता है मैं तो नहीं मानता, पर अब क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि लीगल जो है सिस्टम उसको करो। और क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम जो है वो आम उसमें वो ये है कि फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक है, जो आपकी सारी कोडिफिकेशन, और जो पर्सनल लॉ है उसमें वो इजाज़त देता है कि भाई आप अपने अपने फ़िक़्ह के मुताबिक उसको कर सकते हैं। तो फाइनल अथॉरिटी फिर कहाँ चली गई? वही इताअत के ऊपर आ गया कि इमाम की हदीस है, फ़क़हा ने ये ज़ाब्ते बता दिए हैं कि इस तरह से आइम्मा ने तक़सीम की है, आप उसको मानेंगे, उसी तरह से वो तक़सीम हो जाएगी, वरना कोर्ट जिस तरह फैसला करेगी वही करना पड़ेगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम की ग़ैबत के ज़माने में फिर अगर आप आएंगे, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं, बनी बवैह की हुकूमत बाद में बनी, उन्होंने क्या विलायत फ़क़ीह कायम की, अपनी हुकूमत कायम की, उलमा थे जो मशवरा वगैरह देते थे, माना माना, नहीं माना नहीं माना। ठीक है, उसके बाद काचारियों की, सफ़ियों की जो हुकूमतें आईं, ठीक है, अब शरीयत ये कहती है कि स्मगलिंग आप कर सकते, जायज़ है, क्योंकि स्मगलिंग में क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया करते थे, मक्के से माल लेके मदीने से जाते थे और दूसरे शाम वाम में जाके बेच देते थे, ये करते, यही स्मगलिंग होती है ना। अब हुकूमत ने उसके ऊपर लगा दी पाबंदी कि आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, उसके लिए ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, वो बना दिया। अब क्या वली फ़क़ीह यानी ईरान ने इजाज़त दे दी है कि आप स्मगलिंग कर सकते हैं? उन्होंने तो हराम रखा, इसको ना वो रखा, कानूनी तौर पे मना किया है। क्यों? जब कोई नस्स शरई से मना नहीं है तो आपने कैसे मना कर दिया उसको? क्योंकि ये इंतज़ामी मामलात है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, यहाँ नहीं तो जिस मुल्क लेके जाएगा वहाँ पकड़ा जाएगा। ठीक है, आप अपने वहाँ से ले गए, हमें तो शरअन इजाज़त है, यहाँ लेके आएंगे तो अब तेल लेके आएंगे तो पकड़े जाएंगे, साबुन लेके आएंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारे कानून में नहीं है। तो अब ये इंतज़ामी एक मसला है। करेंसी ले जाने पे पाबंदी होती है कि अब इतने से ज़्यादा करेंसी आप वहाँ नहीं ले जाएंगे, ज़ाहिर इसके पीछे पूरा आप कॉरपोरेट के पूरा फाइनेंस का कोई इन्वॉल्व है, शरअन तो मना नहीं। तो जो एग्जीक्यूशन है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो चीज़ें हैं उसमें बहरहाल अब वहाँ पार्लियामेंट क्यों है? ईरान में विलायत फ़क़ीह है, पार्लियामेंट क्यों है? या वो मजलिस शूरा निगहबान जो है वो क्यों है? यहाँ हज़रत अली के चुनाव के लिए शूरा कायम की जाती है, तो अब आज तक उसको शूरा 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 कह के सक़ीफ़ा वो वो करते हैं कि शूरा कायम कर दी। शूरा हमारे वहाँ नहीं है भाई, हालांकि कुरान की आयत है वो वशाविरहुम फिल अम्र, रसूलुल्लाह को हुक्म है कि आप मशवरे से काम किया कीजिए, वामरुहुम शूरा बैनहुम, उनका काम जो है वो मशवरे से अंजाम पाते करते। आपको वली फ़क़ीह बनाना है, वो भी पार्लियामेंट के ज़रिए से, भैया वो मजलिस शूरा जो है उसके ज़रिए से बनाना है। ख़ुमैनी साहब रहमहुल्लाह तो बाय डिफ़ॉल्ट बन गए ना, इनकलाब लेके आए, उन्हें तसव्वुर ये दिया तो वो वली फ़क़ीह थे। उनके बाद जो अपॉइंटमेंट होता रहा वो कौन करता रहा? 12-15 आदमी के शूरा निगहबान थे, वो करती थी और आज भी करती है। खुद इनका ख़ामनेई साहब का इंतखाब इसी तरह से हुआ। तो मसला ये है कि आप फिर वहीं पर ट्रिकल डाउन होकर वहीं पर आएंगे जो इस वक्त राइज मैटर्स हैं, वहीं के ऊपर आप आएंगे। पाकिस्तान में वो था क्या 52B था कि जो प्रेसिडेंट देखता था कि सही नहीं चल रहा तो आपने उसको हटा दिया। वहाँ वली फ़क़ीह को पावर है कि अगर वो समझता है
कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही, सही पॉलिसीज नहीं चल रही, तो हुकूमत डिसॉल्व कर सकता है। तो आज जो यानी हुजूर ने सियासत की या ना की, ठीक है आप कहते हैं कि रियासत मदीना का तस्वुर आपने फरमाया कि उन मानों में नहीं है जो आज उमूमी मानों में इस्तेमाल हो, या अगर बेवफाई ना होती इमाम अली व बाकी आइम्मा के साथ तो उनकी जो अपॉइंटमेंट यानी उनकी नस जो है वो तो ठीक है, और वो जो हम सलवात भी भेजते हैं और जो उनका मकाम वो अज़मत है वो आप कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से, लेकिन क्या ये पहलू था या नहीं? और जब इत्माम हुज्जत हुआ तो इमाम ने कबूल की वो हुकूमत, वरना इमाम कह सकते हैं आई हैव नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स, मेरा काम है रहनुमाई करना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में फैसिलिटेशन करना, आप अपने मामलात को संभालें। इमाम ने कहा बेसिकली ये कहा कि पहले तुमने बेवफाई किया, अब तुम इत्माम हुज्जत कर दिया तो मैं संभालता हूँ। और फिर यानी ओवरऑल जो एक तस्वुर है तशय्यो के, हाँ जो डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अहले सुन्नत, ये मैं कबूल करता हूँ। यानी ये जो तालिब इल्म, अब आपके सामने मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं एक अपनी तरफ से यानी सवाल करना तो हक़ है मेरा, वो ये कि यस आप वो जो फ्री विल का तस्वुर है वो तो अपनी जगह पे कायम है, वो अल्लाह ताला की सुन्नत भी है, इंसान की तख्लीक के अंदर वो चीज़ है कि बावजूद इसके कि एक इमाम है मनसूस मिनल्लाह है, मंसूब मिनल्लाह है, लेकिन वो इम्पोज नहीं करेगा। हाँ अगर अतात में लोग आते हैं अपनी अक्ल व शऊर, तज़किया नफ्स, इल्म व हिकमत की तालीम के नतीजे में, तो बड़ी अच्छी बात है और यही रिक्वायरमेंट है। तो अब वहाँ पे तो नहीं अतात हुई जो उसकी वजूहात है, इसलिए इमाम के पास वो जो नाफिज करने की जो आप फरमा, यानी उनका नाफिज ना करना शरीयत को, आपने खुद फरमाया कि नफाज तो चाहता है, कवानीन खुद से उनकी कोई हैसियत नहीं है अगर उनको नाफिज ना किए। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत को अगर हम आईन परवरदिगार कहें या शरीयत को कवानीन परवरदिगार का मजमूआ कहें तो वो नफाज मांगता है। अब नाफिज कौन करेगा? जिसके पास इल्म हो, जो उस पर ईमान भी रखता हो और जिसका किरदार भी उस फ़िलासफ़ी और आइडियोलॉजी से मुताबिक। तो जब तक 12 आइम्मा है वहाँ पर तो हमें बात वाज़ेह है, क्लियर है कि यानी कम अज़ कम मुझे ये इस हद तक है कि भाई वो नफाज मांगता था, फ़कत इताअत नहीं हुई, ला इकराह फ़ी दीन या ज़बरदस्ती नहीं होगी इंसानों की, लेकिन कोशिश तो बहरहाल की। यानी मुझे मेरा ये मानना है कि कोशिश तो हुई कि उनकी अताअत में लोग आए, लेकिन नहीं आए और फिर हुक्मरानों ने उनको शहीद किया। अब उसके बाद भी अगर शरीयत, या तो हम कहें कि नहीं शरीयत है ही लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड उसका स्कोप है, और बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला ने इंसान को इजाज़त दे दी है कि आप अपने वो जो जैसे आपने शुरू में प्रीएम्बल में आपने फरमाया कि भाई मुआशरे से ही कानून साजी होती है, कि देखा जाता है कि मुआशरे की तमन्ना क्या है, उसका हदफ क्या है, तो वहीं से आपके लिए एक वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ इज़ जो है ना वो ये है कि मुआशरे की जो उसके जो आप कह लें कि उसका जो कल्चर है, जो नॉर्म्स मुआशरे ने ईजाद की हुई। तो अब जब हम आते हैं इमाम की गैबत में, और फिर मैं उसको वापस लाना चाह रहा हूँ कि आप रहनुमाई फरमा दें इमाम ज़माना की तशरीफ़। इमाम ज़माना के बारे में शिया सुन्नी जो मैंने जिस तक समझा है कि वो कहते हैं कि इमाम एक आदलाना निज़ाम कायम करेंगे, यानी वो जो नफाज करने की जो एक रेलेवेंस और ज़रूरत है वो लगता है पूरी होती है। यानी ऐसा लगा है माजी में वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई बिकॉज ऑफ बेवफाई एंड सो ऑन, यानी जब तक आइम्मा मौजूद थे, और अब ये है कि मुआशरे को ज़हनी तौर पे उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे वो इमाम की इमामत को कबूल, इमाम तो अपनी जगह पे हैं लेकिन उसको कबूल करे अतात के ज़रिए, ना कि वोट डाल के, अतात के ज़रिए से उसे कबूल करे ताकि वो नाफिज करे हकीकी मानों में, और जिसके नतीजे में मंशाए हक ताला पूरी हो जाए। तो अब इसके लिए ये ओवरनाइट तो नहीं होगा कि ये एक बिल्कुल एक रैंडम सा एक सोसाइटी है जिसमें एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज़ बिकमिंग द रूलर एंड यकदम में एक वो मदीना अल-फाज़िला, क्योंकि इमाम ज़माना तो मदीना अल-फाज़िला ही का क़याम, यानी मैं जो समझाऊँ मैं मादवियत को इज़ इक्वल टू मदीना अल-फाज़िला समझता हूँ। तो अगर इफ़ दैट इज़ करेक्ट तो सवाल है कि वो तो एक बतदरीज इंसान की तरक्की और मुआशरती तरक्की का इजहार है और उसका नुमायाँ होना है, ना कि ओवरनाइट मौज़ाती तौर पे। तो फिर विलायत फ़क़ी एक मुनासिब तरीन अक़ली तौर पे रवश नहीं महसूस होती। देखिए पहले हम गुफ्तगू यहाँ से मुख्तसरन करेंगे कि चाहे खिलाफत का तस्वुर हो और चाहे इमामत का तस्वुर हो, दोनों तावील के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है। इसीलिए कोई ये नहीं कहता कि अगर कोई मसलन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को
इमाम नहीं मानता उस माना में जिसमें शिया मानते हैं, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है, इसीलिए मुसलमानों के तमाम फ़िरक़े सिवाय इसके कि जो नासिबी हैं कि बुग़्ज़ रखते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से, बुरा भला कहते हैं, तो उनका हुक्म तो नजिस लोगों का है। ठीक है, शरन बाकी कोई नहीं कहता इस तरह से कि उनसे शादी नहीं हो सकती, उन फ़िरक़ों में मुनाक़त नहीं हो सकती, उनसे मुआशरत नहीं हो सकती, उनके हाथ का खाना पीना जो है वो ठीक नहीं है, या और इस किस्म की बातें जो गैर मुस्लिमों के ऊपर जिसका इतलाक़ होता है। ठीक है, इसी सूरत से ये है कि सहाबा कराम, अब वो तो वो खिलाफत राशिदा एक आइडियोलॉजी उसको बना के को कर दिया गया वो, लेकिन ये कि सहाबा को मासूम मानना या ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा गया कि सहाबा तो कुल्लुहुम उदूल, और वो भी इस माने में कहा गया कि वो जब नक़ल रिवायत करते रख के रसूलुल्लाह ने ये फरमाया तो उसमें वो झूठ नहीं बोलते, वरना किरदार के लिहाज से आदिल ये किसी जगह भी बहस नहीं है। ये बहस अहले सुन्नत के इल्म कलाम में किसी जगह भी नहीं है। ठीक है, बल्कि ये है बक़ौल इब्ने हज़म के और दीगर उनके कि वे सहाबा से गुनाह भी हुए हैं, उनको हदें भी लगी हैं। ठीक है ना, उनको महदूद भी किया गया और उनको किसी को जला वतन किया गया, किसी को कुछ किया गया, हुज़ूर ने सज़ाएँ भी दी हैं उनके। तो अस्सहाबा तो कुल्लुहुम उदूल का मतलब ये होता है कि वो नक़ल रिवायत रसूल जो है वो बिल्कुल सही सही करते हैं, उसमें वो नहीं करते। ठीक है, अब इसी सूरत से इमामत का मसला है कि इमामत मनसूस मिनल्लाह है, हज़रत अली पहले इमाम हैं, ये सब बाज़ नसूस की तावील के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये ऐसी नस्स क़तई मानी जाती कि जो मुखालिफत अल्लाह और रसूल शुमार होती तो फिर उसका ना मानने वाला जो है वो काफिर होता है, काफिर करार पाता, और उससे मामलात वगैरह जो हैं वो जायज़ नहीं होते। ठीक है, मुनाक़त उससे वहाँ शादियाँ करना ये सब जायज़ नहीं होता, जबकि तमाम महाराज यही बात कहते हैं और हदीस में भी ये कि एक दूसरे से आप शादी करें जिस फ़िरक़े से भी ताल्लुक़ रखते हो। भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून की बेटी से शादी की, इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम ने शादी की। ठीक है ना, जोधा बिनते अशस जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी जिसने जहर दिया, वो रिश्तेदार थी बनु उमय्या से थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लैला बिनते मुर्रा सक़फ़िया से शादी की जिनसे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो वो क्या सब अहले बैत के मानने वाले लोग थे, वे दूसरे फ़िरक़ों से थे वो। ठीक, लेकिन वो उसको जारी रखा उन्होंने क्योंकि मुसलमान हैं। तो बात ये है कि ये जो सारे अकायद हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर उस तावील पे खड़े हैं जिसको हम लोग सही मानते हैं और समझते हैं कि रसूलुल्लाह की ख्वाहिश और वो सब इसी सूरत से थी, और उसी के ऊपर पूरा ज़ाहिर है कि मज़हब जो है और हमारा अक़ीदा जो है उसी के ऊपर कायम था। इस्मत का अक़ीदा भी इसके ऊपर कायम है कि रसूल जो है वो गैर मासूम को अपना नायब नहीं बना सकता। अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बनाया तो वो लाजिम है कि वो मासूम हों। ठीक है, और फिर क्योंकि वो मासूम थे तो उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अगर अपना नायब बनाया तो वो गैर मासूम को नायब नहीं बना सकते, इसलिए वो मासूम है, फिर वो इमाम हुसैन मासूम है। इसी तरह से एक दूसरे पे ये जो नस कहते हैं ना, फ़लाँ ने फ़लाँ पे नस की, उसके माने ये है कि उसने उसको इमाम बनाया और मासूम गैर मासूम को इमाम नहीं बना सकता। ये सारी जो वो हैं ये थ्योरेटिकल बातें हैं और उस नसूस की तावील के ऊपर सारा का सारा जो है मबनी है। उस निज़ाम को हम निज़ाम इमामत मानते हैं, कहते हैं, उसी की तायीद करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर लिखते हैं, करते हैं। और जहाँ तक दूसरे निज़ामों का ताल्लुक़ है उसमें वहाँ हमने कबूल किया कि ठीक है शिया हुकूमतें रहीं जिनमें हर तरह के लोग रहे, आते रहे जाते रहे। ठीक है,
लेकिन उन्होंने उलमा को की कमेटियां बनाई हुई थी, उलमा से रुजू करते थे, कोई अल्लामा किरकी से रुजू करता था, कोई शहीद हसानी से रुजू करता था, कोई फलां से करता था, कोई फलां से करता था। लेकिन क्या 100% या दीन उनमें मुनसर था इन उलमा में? यकीनन नहीं। यकीन नहीं, ठीक है। और क्या उन्होंने 100% उनकी पैरवी की? जिस चीज़ में मशवरा लिया वो उन्होंने दे दिया, ठीक। उसके बावजूद आप उन हुकूमतों को कंडम करते हैं। शिया इल्म कलाम में या शिया उसमें पर्सपेक्टिव में, इल्म सियासत में उन हुकूमतों को कंडम नहीं किया जाता, ना सफ़ीस को, ना काचारीस को, ना उसको, ठीक है। ये शिया हुकूमतें थी, उलमा को साथ उन्होंने रखा हुआ था, वो था। तो इस तरह से इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, अब जहाँ तक इमाम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का ताल्लुक़ है और उसके लिए कोई ज़मीना साजी की जो बात की जाती है, वो है हमें और आपको पता नहीं है कि वो कब तशरीफ़ लाएंगे। तो हो सकता है जो ज़मीना साजी आज हम करें, कल वो मुख्तलिफ़ हालात के तहत वो चीज़ ख़त्म ही हो जाए। जैसे अब फ़र्ज़ कीजिए, जैसे अभी रिजीम चेंज की कोशिश की गई, खामनेई साहब के रिजीम चेंज की कोशिश की गई कि वलायत फ़क़ीह यहाँ से हट जाए, वो हो जाए। फर्स्ट की जैसे मुसद्दक़ के दौर में मुसद्दक़ को हटा दिया गया और शाह को हटा दिया गया, वो हुआ। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो आप जो दूसरे मुल्कों में ज़मीना साजी कर रहे हैं, सवाल ये कि वो दूसरे मुल्क कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि फिर ख़ुद ईरान में जहाँ की वलायत फ़क़ीह जो है वो असल पैदावार है, यानी हुकूमत के लिहाज से, तो वहाँ उसकी क्या सूरत होगी, फिर रह जाएगी। क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम का तो भी पता नहीं 2000 साल तशरीफ़ ना लाए, ठीक है। तो ज़मीना साजी भी वहाँ होती है जहाँ फिर आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हाँ अब ये 10 साल बाद, 20 साल बाद ये हालात जो हैं वो बदल जाएंगे, ये वो हो जाएगा और इमाम तशरीफ़ ले आएंगे। और जहाँ तक हमारा ख्याल है कि आमत शिया का ये ख्याल कि इमाम अलैहिस्सलाम पे सब ईमान ले आएंगे और उस तरह से हुकूमत कायम होगी, तो रिवायात से इसकी भी तायद नहीं होती। क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम तो शदीद क़िताल करेंगे, उलमा को भी कत्ल करेंगे, सबसे ज़्यादा तो वो उलमा को कत्ल करेंगे, जो रिवायत में आता है ना। अच्छा, आइम्मा को क्यों कत्ल करेंगे भाई? कत्ल करेंगे तो दहशत बैठेगी ना। उधर जो सुफियानी का लश्कर होगा उसको ख़त्म करेंगे, बाबे लुत पे दज्जाल का लश्कर होगा उसको कत्ल करेंगे। तो जो नहीं भी मानता होगा वो कहेगा सरकार आपकी हुकूमत है, हम मानने को तैयार है। यानी इमाम अलैहिस्सलाम को भी जो ये क़िताल और ये सब उनका करेंगे, इस्लाम के ज़ाहिर है कि इस्लाम की सरबलंदी के लिए करेंगे, तो कोर्सिव पावर हासिल होगी तो होगा। और वो कहाँ से आएगी? हैं वो पावर कहाँ से आएगी? ये गलबा, इस्लाम का गलबा है। इस्लाम नहीं, थोड़ा सा सर्कुलर नहीं होगी बात? क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि कोर्सिव पावर होगी तो वो कताल करेंगे और नफाज करेंगे। क़िताल नहीं, हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि वो जो क़िताल करेंगे जी, उसके नतीजे में उनको क़ुव्वत तनफीज़ हासिल होगी। तो कताल के खुद कैसे करेंगे? मौजज़ाना तौर पे? नहीं, मुजज़ाना तौर पे क्यों? जैसे अगर फ़र्ज़ किया अगर आज हज़रत के इस्लाम ज़हूर हो जाए जी, तो हमसे और आपसे जो भी अपनी कैपेसिटी में मुतालिबा है शरीयत का, हम क्या उनकी मदद नहीं करेंगे? अब देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की क्यों है, मतलब उनके आने की क्या वजह नज़र आती है? हमने जो इसको गौर किया, बहुत समझने की कोशिश की, इस वक्त जो वो क़ुव्वतें कि जो दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर को ऊपर नीचे करती हैं, वो सारी क्रिश्चियन स्टेट्स हैं, ठीक है ना। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का मतलब ये होगा कि वो हज़रत मसीह पे ईमान लाएंगे कि हाँ मसीह के आने का तस्वुर तो उनके वहाँ भी है, मसाया आएगा। अब मसाया जब आया और उसने इनकी तकलीद की, तो वो पावर्स फिर इनके लिए काम करेंगे। तो ज़ाहिर है कि इनको तो क़ुव्वत नाफ़िज़ा वैसे ही हासिल हो जाएगी।
जो मुखालफत करेगा उसको वो कत्ल कर देंगे, जो मुख्तलिफ लश्करों का जिक्र है वो है। और उसके बाद वो क़िस्त और अदल का निज़ाम जो है वो कायम करेंगे। अभी बीच में एक बात सुनने को हमें मिली, हमें अच्छी नहीं लगी, यानी गैर अक़ली लगी हमें, कि इमाम अलैहिस्सलाम को इंजीनियर्स की और इनकी उनकी किसी की ज़रूरत नहीं होगी। भाई अगर वो दुनिया चलाएंगे, चला रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें पूरा निज़ाम जो है जो चलेगा, उसमें वकला की भी ज़रूरत होगी, दीन की प्लीडिंग करने वालों की ज़रूरत होगी, उलमा की भी ज़रूरत होगी, उसमें ऐसे इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होगी, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होगी, सब की वो होगी, क्यों इमाम के निज़ाम का हिस्सा है। भाई अब आप जो यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जैसे सैकड़ों, क्या हुकूमत का पर्पस सर्व कर रहे हैं? निज़ाम चला रहे हैं। डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट और उसमें, वो क्या हुकूमत का पर्पस सर्व कर रहे हैं? माशरा चलाने के क्या उस ज़माने में लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी, उनको फास्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, और वो मेंबर में बैठे हुए ये बातें कर रहे हैं कि नहीं इमाम को किसी की ज़रूरत नहीं होगी। ये आखिरी पहलू बड़ा वाज़ेह हो गया मुझे माशाल्लाह। बस एक इबाम रह गया जी। जो आपने जब फरमाया कि भाई इमाम मासूम और उसका मनसूस बिन अल्लाह होना, उस हवाले से आपने वो कहा कि ये तावीलात हैं, अहले सुन्नत में भी हैं, हमारे ये नुक्ता खुला नहीं। आप यानी ये फरमाया आपने, मैं यानी आपके अल्फाज में खुद नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा कि ऐसे अल्फाज आपने ना कहे हों, लेकिन मैं जो समझा हूँ वो मैं अर्ज कर, नहीं बिल्कुल कि आप ये कह रहे हैं कि ये क्लियर कट नहीं है, दो टोक ये वाली, यानी दलाइल इतने साउंड नहीं है जिसकी वजह से हम उनको भाई मानते हैं, इस्लाम के अंदर मानते हैं। क्योंकि अगर ये बस, मैं तो इस तरह से समझा था कि भाई मकतब जो तशय्यो है, जो जुदा करता है मकतब अहले सुन्नत से, वो ये कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला, और ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म था जो हुजूर के ज़रिए से पहुँचा इंसान तक। तो ये मनसूस व मनसूब मिन अल्लाह हैं। और अब वो जो कुरान की आयात हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इमामत का जो सिलसिला है, और वो अल्लाह की तरफ से है, और उसमें जो आयात हम कोट करते हैं इस्मत के हवाले से और पाकीज़गी के हवाले से, तो वो अकली हो नकली हो, दोनों सूरतों में बात वाज़ेह है कि ये मनसूस हैं, मासूम हैं। लेकिन ये 12 की बात हो रही है, लेकिन तसलसल इमामत व विलायत का 12 के अलावा भी जारी है, और वो चाहे उनकी ज़िंदगी में हो या ज़िंदगी के बाहर। लेकिन आपने ऐसा फरमाया जिससे मुझे ऐसा तासुर मिला कि भाई ये कोई बात एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है, ये इतनी इस्टेब्लिश्ड नहीं है कि हम कोई कंक्लूसिव रिमार्क्स दे सकें। ये मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ ज़रूर। देखिए, एक अहम बात ये है कि लोग लफ्ज़ नस को टेक्स्ट के माना में लेते हैं। राइट, ठीक है। राइट, हालांकि नस और टेक्स्ट में ज़मीन आसमान का फर्क है। राइट। नस एक ऐसी चीज़ है कि जो इस तरह से ज़ाहिर हो कि उसको उसकी मौजूदगी का कोई इनकार ना कर सके। ठीक। जो आप उर्दू में, फ़ारसी में एक लफ्ज़, एक तरकीब करते हैं कि ये मिनस्से शहूद के ऊपर आ गया। अच्छा। ये बात मिनस्से शहूद पे आ गई। इसका मतलब ये कि वो ऐसी वाज़ेह हो के सामने आ गई कि अब उसके वजूद का कोई इनकार नहीं कर सकता। कुरान मजीद की जो आयात हैं वो रोज़े अव्वल से जब से नाजिल हुआ, वो इतनी वाज़ेह हैं कि हर कुरान में वही आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक। उसकी तफसीर में या आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क हो सकता है। सही। लेकिन वी कैन गो बैक टू द ओरिजिनल वर्ड्स विच आर वेरी ऑब्वियस एंड वेरी क्लियर। बुक्स में, सीडीज़ पे, कंप्यूटर्स पे, हर उसमें बिल्कुल वाज़ेह। अच्छा, वो नस है। ठीक है। यानी ये है कि जैसे हम ये कहें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक, ये नस है ना। ठीक। हम ये कहें कि बे से मुराद, बे का नुक्ता जो है उससे मुराद हज़रत अली है, ये नस नहीं है, ये तावील है। ठीक, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जो हदीस से सही है, जो आपके खुतबे का सनदन सही तरीन हिस्सा है, वो इतना है। ठीक।
मन कुन तो मौला हो फ़ाली उन मौला हो। ठीक, हाजा भी नहीं है, हाजा भी नहीं, ठीक। फ़ाली उन मौला। हाजा फिर बोध पैदा करता है। अरबी में फ़ाली उन कहने का मतलब ये है कि मान बाद, फ़ौरन, इमीडिएटली, नेक्स्ट, फ़ाय ताक़ीब कहलाता है, फ़ाली उन मौला। अब इसमें आगे सवाल ये है कि अगर मौला, बात ये वही तावील की बात है ना। देखिए ये अल्फाज तो नस हैं, ठीक। अब मौला से यहाँ रसूल के लिए क्या मुराद है, और मौला से यहाँ मुराद फिर उसी माना में अली भी मौला होंगे, जो हुजूर के लिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मफहूम होगा वही अमीरुल मोमिनीन के लिए होगा। दुरुस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो ऐसे समझ, ऐसे ही समझा, यानी अरबी तरकीब से ऐसे ही समझ में आता है। सही। अब ये कि मौला के क्या माने, मौला के माने अगर हाकिम के हैं, कैसे पावर के हैं कि वो रखते थे, वो था, तो उसके बाद के जो वाक़यात हैं, मसलन वाक़या करतास को आप ले लें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़बरदस्ती नाफिज किया, कर सके वो नहीं कर सके। ये तो एक कुछ लिख के देने की बात थी, 4 लफ्ज़ या 6 लफ्ज़। जैश उसामा बिन जैद जो अपनी ज़िंदगी में अपनी लश्कर तरतीब दे के उसको रवाना कर दिया था, कहा था कि बाहर छोड़ के आए तो खुतबा दिया था उसको कि अब तुम यहाँ से जाओ अल्लाह का नाम लेके। ये उसामा जो हैं ये तुम्हारे ऊपर हुआ है, इस लश्कर के सरबराह हैं। लोगों ने इतराज़ किया, जिनका तुमने इससे पहले जैद के ऊपर भी, इसके बाप के ऊपर भी इतराज़ किया था, अब तुम कह रहे हो ये छोटी उम्र का है, मैं इसको लश्कर का अमीर बना रहा हूँ। क्या नाफिज हो गया वो हुक्म? नहीं भेजा गया। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हो गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत नहीं हो गई, उसके बाद उन्होंने भेजा ये कह के जिस काम को रसूल ने करने को कहा हो, मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। ठीक है। तो हम उस क़ुव्वत नाफिज़ा की बात कर रहे हैं। वो क़ुव्वत नाफिज़ा उसी वक्त हासिल होती है कि जब रसूल को उसके रसूल और नबी की हैसियत में ईमान के राह से पूरी तरह वैसे ही माना जाए। ठीक है, और उसमें किसी किस्म की लचक ना हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई वाक़यात हुए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलन एक ग़ज़वे पे भेजा और कहा कि देखो जो असर की नमाज है तुम मसलन वहाँ पहुँच के पढ़ना। बीच में असर की नमाज का वक्त आ गया तो साहबा ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी चाहते थे कि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचें, भी हमारे पास टाइम है, हम पहुँच सकते भी, इतना सा तो रह गया। उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ी, पहुँचे, ग़ज़वा के वापस आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़या बयान किया तो आपने फरमाया कि दोनों ने ठीक किया। कुछ ने वहाँ पहुँच के नमाज़ पढ़ी, क्योंकि असल मकसूद मेरा ये था कि तुम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो। जिन्होंने उस्मानों पे लिया उन्होंने भी ठीक किया, और जिन्होंने वक्त आने पे नमाज पढ़ ली उन्होंने भी ठीक किया। तो बात ये है कि जिस वक्त इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नेंस, और ये कि इस वक्त जो है वो लोगों के लिए किस तरह से क्या है। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी जज़ीमा की तरफ खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा और कहा कि उनसे वो ले आओ ज़कात का माल वग़ैरह। वो वहाँ गए, उन्होंने अहद जाहिलियत में खालिद बिन वलीद के वालिद को कत्ल किया था अहद जाहिलियत में। अब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अरे खालिद आ गया है, अब ये हमसे अपने बाप का बदला ज़रूर लेगा। ये वहाँ थे, उसमें मस्जिद भी थी, अजानें हुई, नमाज़ पढ़ी गई, ख़ुद खालिद बिन वलीद ने नमाज़ पढ़ाई, सब किया। और उसके बाद कहा कि तलवारें रख दो। उनका हम तलवारें रख देंगे तो ये हम सबको मार डालेगा। इनका अमीर लश्कर है, रखो, इसका हुक्म है, इस वक्त मानो। बहुत सौ ने रख दी, पूरा कबीला जो था काट दिया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खबर पहुंची तो हुजूर ने फरमाया, नमाज पे उस वक्त बैठे हुए मुसल्ले पे, या अल्लाह तू गवाह रहना कि मैं खालिद के इस उससे बरी ज़िम्मा हूँ, खालिद किससे बरी ज़िम्मा हूँ, खालिद को 3 दफ़ा आपने ये बात कही। और फिर क्या हुआ, ये वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भेजा। अच्छा, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए कहा कि तुम्हारे बाप को भी तो कत्ल किया था, मैंने उसका बदला लिया है। तो उन्होंने कहा तुम मेरे बाप का बदला लेने वाले कौन हो, मैंने तो माफ़ कर दिए थे इस्लाम लाने के बाद, मैंने इस्लाम लाने के बाद माफ़ कर दिया था, तो तुम कौन हो बदला लेने वाले, ये गलत कह रहा है या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन को भेजा कि जाएं उनका खून बहा दें, जो सामान लूटा गया वो वापस करें, ये करें वो करें। तो क़ुव्वत नाफिज़ा कहें कि कुल्ली तौर पे रसूलुल्लाह को अपने अहद में हासिल थी, एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं। इसका जवाब नो में है। रसूल की इताअत हमेशा जो है नबूवत की राह से, रिसालत की राह से की जाती है, वरना अगर कोई नहीं मानता तो उसके ऊपर कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, अब जो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हम ये मानते हैं, हदीस सकलैन को मानते हैं, ठीक है, और वो रिवायात के जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बार बार नॉमिनेट किया गया है, वो कहा कि तुम इसको अगर खलीफा बनाओगे तो ये तुम्हें राह हिदायत पे लेके चलेगा। ये फरमाया कि या अली, अल्लाह हक़ को उधर मोड़ दे जिधर अली जाता है। ठीक है, इन सब रिवायात को जमा करके एज ए लॉयर, अभी भूल जाए शियत को सुन्नियत को किसी चीज़ को, एज ए लॉयर आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये हुकूमत करने पर, बनाने पे दलालत करती हैं। मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहूँ नस के तौर पर। सही है, ठीक है, क्योंकि ये इतनी वाज़े अपने उसमें नहीं है। वो एक लतीफ़ा जो है ना, वो इस तरह से है कि कहते हैं कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे ख्याल में तरीके से लतीफ़ा सुनाऊंगा। वैसे मैं हमेशा ही तरीके से सुनाता। वो कहते हैं एक शख्स था, तो वो पकड़ा गया, FIR होगी उसकी कि वो चंद शख्सियात को बुरा भला कहता। तो FIR होगी कि अभी आप तो सज़ा होगी। तो वकील के पास गए, तो वकील ने कहा जी अब एक ही तरीका है कि ये अब एक्टिंग करे कि ये पागल है। तो मैं जज को परसुएड करने की कोशिश करूँ, पागल है जी, तो पागल को तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो खैर हो गया, तो इसने कहा जी पागल है ये। जज ने कहा मैं भी ज़रा असेस करता हूँ, मतलब अगर पागल, इतना बड़ी बात हो रही है, पागल है, तो मैं भी असेस करूँ। सामने आया, तुम किन किन को बुरा भला कहते हो, वो आपको पता ही होगा, या उसने जो भी बात की। तो अहलुल बैत में से तुम आप शख्सियात को बुरा भला क्यों नहीं कहते अगर तुम पागल हो? मैं शिया पागल हूँ। तो ये जो तासुबात होते उनको निकालना आसान नहीं। तो बात ये कि अब मैं आपकी बात को इंशाल्लाह प्रोसेस करूँगा, क्योंकि आपकी गुफ्तगू से बहुत सारे और सवालात भी निकल रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह एक यूनिक पर्सपेक्टिव आप दे रहे हैं। ठीक, आई हैव टू से कि दिस इज़ न्यू फॉर मी, राइट। और एक यूनिक पर्सपेक्टिव है तशय्यो में, यानी जो राइज तशय्यो, लेट्स कॉल इट दैट, ठीक, उससे ये ज़रा डिफरेंट बात है। तो इसको हज़म करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, प्रोसेस करने के लिए, और फिर इससे जो सवालात निकलते हैं वो, मैं चूँकि अब पहली गुफ्तगू हो रही है तो मैं नहीं चाहता कि आप, हाँ, मैं वो एक सवाल इस तरह से सवाल चले एक कर लेता हूँ, और मैं नहीं चाहता ज़्यादा आपको ज़हमत हो। मतलब जब मैं महसूस किया कि बहुत सारे उलमा हैं तशय्यो में जो कि एहतराम के कायल हैं, मैं ख़ुद भी एहतराम करता हूँ खुलफा का, तो क्योंकि बराबर ने कहा हुआ है, तो मैं चूँकि उनकी तकलीद में भी हूँ, उनको वली फ़कीह भी मानता हूँ, तो मैं एहतराम करता हूँ, बेहतराम ही नहीं करता। और वो अकली तौर पे भी, अगर नकली या फतवा ना भी हो तो भी एक अक्ल का भी यही तकाज़ा है। बिल्कुल जी। तो लेकिन मैंने जब आपकी गुफ्तगू सुनी शिगरी भाई के साथ, जो गुफ्तगू हुई, और आज भी आपने जो चंद जुमले बोले, तो वो मुझे उसने थोड़ा सा किया कि मुझे ऐसा लगता है कि आप खिलाफत राशिदा को वाकई राशिदा मानते हैं। एक यानी मैं कहूँ कि खुलफा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, राइट। अब मैं साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहूँ, ये एक स्टेप है। जैसे आगा जवाद नकवी भी आप कहते हैं, हज़रत अबू बकर के साथ भी कह देते हैं, हज़रत उमर के साथ भी,
वो उन्होंने एक दो दफ़ा कहा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये भी तशय्युअ में एक थोड़ी सी जुर्रत चाहिए यहाँ तक पहुँचे। यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान तकरीबन अब तमाम जो आप कह लें उलमा हैं वो कहते हैं ये इसी तरह से बात करनी चाहिए, या कहते हैं खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, खुलफा। लेकिन आपकी गुफ्तगू में आपने खुलफाए राशिदीन की बात की, और फिर आप बहुत जिस एहतराम से हर दफ़ा जब आप बात करते हैं तो बहुत एहतराम से करते हैं, जिससे मुझे लगा कि नहीं, आप फ़कत एहतराम के कायल नहीं हैं, ज़ाहिरी एहतराम के, आप दिल से उनको सिद्दीक़ अकबर मानते हैं, या कम अज़ कम सिद्दीक़, और यानी कि उनका किरदार ऐसा है कि जो काबिल तकलीद हो, काबिल तारीफ़ हो। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त है, और ये तशय्युअ से थोड़ी हटके नहीं है ये वाली रविश? उम्मी तशय्युअ, बात ये है कि तशय्युअ असल में क्या है, जी हाँ, ये एक बड़ी बहस है। सही, ठीक है। और जिस तरह से बनी उमैया के दौर का वाक़या करबला कुछ और है, बनु अब्बास के दौर का कुछ और है, फातमीन मिस्र का कुछ और है, इराक़ का वाक़या करबला कुछ और ताबीर रखता है, ईरान का इनकलाब से पहले का वाक़या करबला और ताबीर रखता है, जनाब ज़ैद का खुरूज, जिनके खुरूज को जायज़ नहीं करार दिया जाता था कि इमाम की मौजूदगी में कैसे इमामत का दावा किया और बग़ैर उनकी इजाज़त के कैसे उन्होंने खुरूज किया। वही खुरूज की दलील बन गया वली फ़क़ीह की जब बहस चली और यहाँ इनकलाब की बात आई। उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या करबला का वो वर्जन कि वो उम्मत को बख्शवाने के लिए गए थे, वो इसमें तब्दील हो गया कि वो तो इनकलाब लाने के लिए गए थे और इनकलाबी उनका वो था। बर सग़ीर में जो है वो सब लोगों को और कल्चर को यहाँ के करने के लिए रसूम को ही सही, उसको इस तरह से वो कर दिया कि आज आप असल को रसूम को बाहर अलहदा नहीं कर सकते, बल्कि जो अलामात हैं वो असल मज़हब बन गई हैं। वाक़या करबला तो पीछे लग गया, और फिर उसमें ये हदीस आ गई, रिवायतें आ गई कि जो रोया, जिसने शक्ल बनाई, जिसने हिचकी भी निकाल ली, उस पर भी जन्नत वाजिब है। अब किसी छोटे छोटे अफ़आल पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जन्नत की बशारत दी है, उसमें ये नहीं फरमाया है कि बाकी कुछ करो या ना करो। सही है, मशरूत बात है। वो तो ये है कि ये भी मेन जुमला उन चीज़ों में से है कि जो आपके अमाल की कबूलियत का सबब बनेंगी। ठीक है ना। तो हमने क्या किया उसको यहाँ के पर्सपेक्टिव में कि जो रोने की शक्ल बनाने हिचकी निकाल देते हैं ना, उस पर भी वाजिब है, चाहे वो बेनवाजी हो, चाहे रोज़ा न रखता हो, चाहे जुआरी शराबी सब कुछ हो। और बीबी जो हैं वो घर की पप्पो की तरह एड़ियाँ रगड़ेंगी कि अगर जिसको जन्नत में नहीं भेजा तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो हर जगह और हर तारीख़ के हर मरहले पर चीज़ें जो है ना वो जुदा होती हैं। एक है जिसको आप शीइयत या तशय्यो कहते हैं, एक ये कि उसकी रीजनल इंटरप्रिटेशन या रीजनल उसका आउटलुक एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ हिस्ट्री। इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। एक जुमला हम आपसे कहते हैं, आप बताइएगा ये ठीक है या गलत है। पत्थरों को चूमना, मुक़द्दस समझना शिर्क है। और ए अल्लाह के रसूल, ए पत्थर, अगर मैंने अल्लाह के रसूल को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं तुझे कभी भी न चूमता, हजर अस्वद को। ये जुमला कैसा है? टू बी ऑनेस्ट मैंने फॉलो नहीं कर सकता। जी, हजर अस्वद है जी, इसको हम लोग क्यों चूमते हैं? अल्लाह के रसूल ने हज के दौरान चूमा जी, हमने कहा कि ये इसको चूमना चाहिए। सही, ये शायर हज में से है। सही। अब अगर हुजूम की वजह से आप नहीं चूम सकते तो कम से कम इतना करेंगे, इस्तिलाम जिसको कहते हैं कि दूर से आप चूम लें। रसूल ने चूमा था तो हम भी चूमते हैं। सही हैं? सही। अच्छा, रास्ते में कोई पहाड़ी आपको मिलती है, आप लाहौर के रहने वाले हैं, आप उस पहाड़ी को यूं करके चूमते चले जाएं,
करेंगे, कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो। करेक्ट, ठीक है, दुरुस्त। क्यों वो पत्थर नहीं है, कहेंगे आपके इसके लिए कोई शरई दलील नहीं है। दुरुस्त, सही है, दुरुस्त। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि अभी 2-3 दिन पहले कुछ उलमा यहाँ तशरीफ लाए हुए थे, तो हमने उनसे एक बात पूछी। हमने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी में मक्की दौर 13 साल का, उसमें कितने अहले बैत ऐसे मिलते हैं आपको जिनको कुफ़ार और मुशरिकीन ने अज़ियतें दी? कितने नाम हैं? आसमान की तरफ देखा करके देखते रहे, कि एक नाम भी नहीं मिलता। और हमने कहा गैर अहले बैत कितने मिलते हैं? अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा सुमैया पहली शहीदा है, ठीक। उनके वालिद दूसरे शहीद यासिर, ठीक है। जनाब हज़रत बिलाल का जो वो है वो भी आपने सुना होगा, किस तरह से ग़ुलामों पे जुल्म किया जाता था, लेकिन वो इस्लाम ला रहे थे। अहले बैत में कितने हैं? अच्छा, अब ग़ज़वात में आ जाइए, 272 शुहदा हैं जिनके नाम उसमें मिलते हैं सीरत की तारीख़ की किताब। उसमें अहले बैत कितने हैं जो शहीद हुए मैदान जंग में? कितने? जनाब हमजा और बाकी मुझे नहीं पता। 3 या 4, राइट, ठीक है। और बाकी 270। अगर ये कुर्बानियां न देते तो इस्लाम कहाँ खड़ा होता? ठीक ठीक। इस्लाम कहाँ, अगर ये दिफा न करते, ये कुर्बानियां न देते तो इस्लाम कहाँ खड़ा होता? ठीक। रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? जंग बद्र के मौके पे सजदे में सर रख के फरमाते हैं, या अल्लाह, ये मुख्तसर सी जमात है जो तेरा नाम लेती है, अगर आज ये न रहे तो रूए ज़मीन पे तेरा नाम लेने वाला कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा। उसमें कौन शहीद हुआ? सारे सहाबा शहीद हुए, हज़रत हमजा एक शहीद हुआ। तो उन सहाबा के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तो दुआ करें। हमारी हमीयत इतनी ज़्यादा है कि हम उनका नाम भी इतराम से न लें। पहले तो जाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को पकड़े ना, सहीफ़े सज्जा वो हमने छुपा के नहीं रखी हुई, दुआ सहीफ़े सज्जादिया में मौजूद है। लेकिन सकीफ़ा से ऑनवर्ड आप डिस्टिंक्शन नहीं करते? नहीं, पहले तो असल मसला पे आए ना, असले मसला पर आए ना। असले मसला ये ना कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनसे कोऑपरेशन किया, मामूली कोऑपरेशन किया, हर वक्त मशवरे में शरीक रहते थे। जब हमने अपनी पॉडकास्ट में कहा, जी मैं वो सुना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं मदीने से बाहर, हज़रत अली को अपनी जगह खलीफा बना के जाते हैं। हज़रत अबू बकर वो करते हैं, उनके से लड़ने के लिए जाने के लिए खुद कहते हैं, तो आप फरमाते हैं आप यहीं रहें, बाकी हम लोग हैं देखने वाले, असवद अंसी और उसको वो जो मुसैलमा कज़्ज़ाब वगैरह सज्जा वगैरह को देखने के लिए जाते हैं, ग़ज़वे में शिरकत करते हैं। उनको रोक देते हैं, क्योंकि अगर आप कत्ल हो गए तो मुसलमान हुकूमत का, मिल्लत का एक सरबराह जो है वो कत्ल हो जाएगा और उम्मत बिखर जाएगी। ये उस मौके पर तारीख़ में अल्फाज इमाम अली अलैहिस्सलाम के। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जितनी लेजिस्लेशन हुई है, जितना वो हुआ है, उसमें सब में हज़रत अली अलैहिस्सलाम शरीक है। चाहे वो इसे क्या कहते हैं, शराब की सज़ा को बढ़ाने का मामला हो, चाहे मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का वाक़या हो, जो कोई भी वो ले लें, उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम शरीक रहे। फिर ये इस्लाम के लिए था या उनको लेजिटिमेट बनाने के लिए? बात तो ये है ना, वो फिर तावील होगी ना, वो ना फिर अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फ़ज़ल। तो भाई बात ये है कि ये तो तावील होगी ना। फिर हम तो अभी ये बात कर रहे हैं, अभी तो हम इस स्टेज पे हैं कि उनका जो
जो उनका जो कोऑपरेशन है विदाउट एनी हेसिटेशन दीन की इंटरप्रिटेशन और दीन के उसके लिए सब चीज़ों के लिए, वो क्या है उनसे? अनकंडीशनल है ना सारा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कोऑपरेशन अनकंडीशनल है ना। या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए तो कहाँ से 4000 लोग आए हुए थे जिन्होंने घेरा हुआ था। वो था हज़रत अली अलैहिस्सलाम दोनों शहजादों को खड़ा करते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी में उस्मान को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। और फिर वो बागी जो हैं वो पीछे से कूद के गए। नहजुल बलागा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का खुतबा मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि उस्मान, तुमको रसूलुल्लाह ने 2 बेटियां दी, मुझे 1 दी, तुम्हें दोहरी निस्बत रसूल से इस मामले हमें हासिल है। ये मोहसिन नकवी नहीं कह रहा, नहजुल बलागा में लिखा हुआ खुतबा है हज़रत का। तो बात ये कि जिनके साथ हज़रत ने इतना वो किया, जो जंगें हुई उनमें हज़रत उमर के आधे दौर के बाद की जो जंगें हैं उस और हज़रत उस्मान के दौर की, हसनैन अलैहिस्सलाम उसमें शरीक हुए हैं। जो माल गनीमत आता था, ये जो थी जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, कौन थी, किस दौर में आई थी? हज़रत उमर के दौर में फ़ारस फतह हुआ, वो कैद होके आई तो बांदियाँ बनाई जाने थी। उनका ये कौन है? उनका कि ये वहाँ के बादशाह की बेटी हैं। तो उनका कि आम उसको नहीं दी जा सकती, अहली तुम इसका फैसला तुम करो। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा हाँ अब ये ठीक है। माल गनीमत में इनका हिस्सा नहीं होता था, होता था ना। जब हज़रत उमर ने दवाबीन कायम की और क्या, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और इमाम हसन को बुलाया, बिठाया, झोलियों में उनके दरम और दीनार भरने शुरू किए, वो क्या। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर उसके ऊपर एतराज़ करते हैं बेटे उनके कि हसन और हुसैन किसको आप ये क्यों दे रहे हैं? मैं तो साहबी रसूल हूँ, मैंने हिजरत भी की, ये तो दोनों बच्चे हैं। तो आप कहते हैं जो इनकी फजीलत है, इनकी माँ की, इसके बाप की, वो तुम्हारे बाप की फजीलत नहीं है। हम उनके देने को नहीं कहते कि आप कहें, कोई शख्स कहे उठ के कि उनकी नीयत पे हमें वो नहीं, उन्होंने मसलहतन कहा था। इनका कबूल करना तो हुज्जत है या नहीं है? शियों के लिए, अहले तशी के लिए इनका कबूल करना जो है वो हुज्जत है या नहीं है? या माल गनीमत का जो आता था उसमें जो हिस्सा लिया करते थे सबको मिलता था? नहीं मिलता था। तो इनके लिए हुज्जत है या नहीं है? मैं आपकी बात से जो मैं यानी चूँकि उसको समझना चाह रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, क्या ये दुरुस्त में नतीजा मैंने निकाला है कि जिस तरह से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इस मसले को हल करने की कोशिश की, तो वो उन्होंने जो विलायत को एक लिहाज से एक पॉलिटिकल विलायत और एक जो दूसरी स्पिरिचुअल जो विलायत, तो आप ये फरमाया कि ये आइडियल है कि इन आइम्मा के पास पॉलिटिकल पावर आ जाए, तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ गुड टू हैव बट नॉट ए मस्ट हैव। यस, ये अच्छा। अब ये एक लिहाज से मैं नतीजा लेना चाह रहा था कि जो आपने फरमाया है कि वो मैं सही समझ पाया हूँ या नहीं समझ? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हर एक वो शख्स के व्हाट आउट टू बी जी एंड व्हाट हैपेंड, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है ना। हम लोग जो हैं वो आउट टू बी पे खड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन उसमें और ये आपने जुमला उस पॉडकास्ट में भी फरमाया था और मेरा उस पर एक सवाल था, मैं वो जान के कोशिश कर रहा हूँ, आप ज़्यादा आपको जहमत ना दें, क्योंकि जो है ना पहली मुलाकात में ज़्यादा जहमत नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब देखिए जो ऑट टू बी वाला है ना, उसमें एक दरमियान में मुश्किल है, जो आज आपने उसको मुश्किल को हल कर दिया है। आपने देखिए, एक है ऑट टू बी, मैं अपनी प्रेफरेंस में कहूँ यार ये होना चाहिए, मुझे बड़ी अच्छा लगता है ऐसा हो। दूसरा है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मनशाए व हुक्म परवरदिगार है, आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है। ठीक है, अब इसमें फ़र्क आ गया। आपने ये फरमाया कि नहीं, देखिए ये ऑट टू बी उन मानों में है कि जहाँ पे आप कहते हैं कि यार व्हाट इज़ प्रेफर्ड। हाँ, प्रेफर्ड यही है कि इन हस्तियों के पास हुकूमत भी हो, यानी स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ये दे रहे हो और पॉलिटिकल रहनुमाई और नफाज शरीयत भी ये कर रहे हैं। लेकिन अगर मौरूज़ी हालात ऐसे नहीं हैं
तो इससे ऐसा आप नहीं कहेंगे कि अब जो बाकी लोग जो हुकूमतें बना रहे हैं वो दीन से खारिज हो गए, वो तागूत हो गए, ऐसी बात नहीं है। आप उनको कहें कि ठीक है यार वो उतनी अच्छी नहीं है जो आइडियल था, लेकिन उससे नीचे आ गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल गाइडेंस तो मिलती रहेगी बहरहाल, क्योंकि हम उनको इमाम मानते हैं। हम उनको इमाम मानते। ठीक, आई थिंक आज के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा रज़ामत नहीं देते। तो जब हम उनको इमाम मानते हैं जी तो वो तो उनकी हुकूमत हो ना हो, आज हमें कोई काम हम कर रहे होते हैं, कोई कहता है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये यूं फरमाया, राइट, हम उसमें वुज़ू कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमारे शम्स भाई कहते हैं, शिगरी भाई, कि नहीं वो उसमें तो यूं है, इमाम अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया है, हम फ़ौरन हाथ जो है वो सीधे के बजाय यूं कर लेंगे, हम यूं के बजाय यूं कर लेंगे। सही। तो इमाम तो डंडा लिए नहीं खड़े हुए। इसलिए हमारा वो जुमला कि इमाम की और नबी की इताअत जो है ना, वो उनकी इमामत और नबूवत के लिहाज से की जाती है, उनकी कोर्सिव पावर के लिहाज से नहीं की जाती। ठीक, मैं समझ। जब आप उसको सामने रखेंगे तो सब चीज़ें हल होती थी। जज़ाकल्लाह खैर।